आजकल कुत्ते पालने की बड़ी आदत हो रही है। बच्चे पलते नहीं, कुत्ते पालने लग जाते हैं लोग। बड़े बड़े घरों में चले जाइए, कुत्ते पाले जाते हैं। क्या लगता है आपको, हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? जोर से बोलो। बड़े लोगों के घरों में कुत्ते ज्यादा हैं कि गाय ज्यादा हैं? जोर से बोलो। और हमारे ब्रज में कहते कुत्ता मारे वो कुत्ता, कुत्ता पाले वो कुत्ता। लेकिन एक अच्छी बात से आज की कथा का प्रारंभ करते हैं, ध्यान से सुनिए। धार्मिक वही है, सनातनी वही है, हिंदू वही है जो हिंदू पुराणों का सम्मान करता है और उनके बताए हुए मार्ग पे चलता है। मनमुखी जीवन तो कोई भी जी लेगा। पशुओं में और मानवों में यही भेद है, पशु सिर्फ अपने पेट के लिए जीते हैं और मानव अपने कल्याण के लिए जीते हैं। जो मानव योनि पाने के बाद अपने कल्याण के लिए जीता है, सही माने में वही सच्चा मानव है। हमारे पुराणों में कुत्ता पालना तो बहुत दूर की बात है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, जब कहीं गलती से कुत्ते से स्पर्श हो जाए, गलती से भी कुत्ते से स्पर्श हो जाए, तो हमें सवस्त्र स्नान करना चाहिए। लिसन टू मी माय डियर। सवस्त्र, सवस्त्र माने जिन वस्त्रों के सहित हमारा स्पर्श उस्वान से हुआ है, उन वस्त्रों को एक वस्त्र भी कम किए बगैर उन्हीं वस्त्रों के साथ हमें स्नान करना चाहिए, तब शुद्ध होता है। और यही क्रिया शमशान में जब अर्थी लेकर जाते हैं, कितना पवित्र हो जाता है मनुष्य उस शव को उठाने से। कि जब शव को उठा के जाता है तो मनुष्य अपवित्र हो जाता है, तो वो शुद्ध कब होता है? बोले सवस्त्र स्नान करने के बाद शुद्ध होता है। जिन वस्त्रों को पहन के गया है उन्हीं वस्त्रों के सहित उसे स्नान करना है, तब शुद्ध होता है। हमारे शास्त्रों में कहा है, अंग वंग कलंगेशु चेवलम स्नानम माचरेत। अर्थात हम लोग जब भी तीर्थ इत्यादि से वापस आते हैं, यात्रा पे जाते हैं, और तीर्थ यात्रा से जब हम वापस आते हैं तो हमें वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। घर आने पर घर के द्वार पर ही, भीतर नहीं। घर के बाहर ही हमें वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, क्योंकि वहां की जो एनर्जी है, जब मार्ग में जाते हैं, रास्ते में जाते हैं, कहीं शमशान भी पड़ता है, कहीं अनेक अनेक ऐसे स्थान पड़ते हैं जहां भूत प्रेत निवास करते हैं, जहां अनेक अनेक नेगेटिव एनर्जियों के आसपास से भी हम गुजरते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी के पास से जब स्पर्श वहां के निकलते हैं तो कोई ना कोई एनर्जी हमें स्पर्श करेगी, और वो हमारा स्पर्श न करे तो वस्त्रों का स्पर्श करेगी, तो कहीं ना कहीं वो टिकी रहेगी। तो क्या करें, जब वापस आए तो सबसे पहले उन्हीं वस्त्रों सहित द्वार पे, घर में प्रवेश करने की बजाय स्नान कर लें वस्त्रों सहित। फिर क्या होगा, वो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी और आपका घर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहेगा, क्योंकि अभी आप तीर्थ से आए। बोलो राधे राधे। ऐसे धीरे नहीं बोलना, जोर से बोलना, और जोर से बोलना। आजकल के बच्चों को तो ये मालूम नहीं होगा, थोड़े से पहले चले जाएं तो पता होगा कि जब भी घर से बाहर से हम लोग आते थे ना घर में, तो घर के बाहर दोनों हाथ पांव धोते थे हम लोग, गेट पे ही। हाँ, तुम आपस में बात मत करो, तुम्हारे जमाने की बात नहीं। कई बच्चे आपस में बात करें, तुम्हें याद है क्या ऐसा कुछ होता था? तुम्हारे जमाने की बात नहीं है, थोड़ा और पहले के जमाने की, तुम्हारी मम्मी के जमाने की बात होगी शायद, या फिर उनकी मम्मी के जमाने की। पहले घर में चप्पल जूते भी नहीं जाते थे। एकदम बदल गया है मानव। जो भीतर के लोग थे उन्हें बाहर कर दिया, जो बाहर के लोग थे उन्हें भीतर कर दिया, एकदम पलट दिया है। ऊपर से कहता है मॉडर्न हो गए, जूते तेरे घर में आ गए, कुत्ते तेरे घर में आ गए, और तू मॉडर्न है।
कौन से एंगल से तू मॉडर्न है? जिस घर में भगवान रहते थे, शंख ध्वनि होती थी, घंटा घड़ियाल कीर्तन रामायण की आवाज आती थी, उस घरों में, उन घरों में अब कुत्ते आने लग गए, कुत्ते भौंकने लग गए, और अपने आप को मॉडर्न कहते हो। ये बातें हमने इसलिए बताई हैं, ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है, और इन पॉजिटिव एनर्जियों के आने से हमारे घर के दुख भी मिट सकते हैं। अगर हम गलत काम करेंगे या नेगेटिव एनर्जी को अपने घर में जगह देंगे तो हमारे घर में कभी ना सुख रहेगा, ना शांति रहेगी, ना समृद्धि रहेगी। लेकिन जब हम अच्छे कार्य करेंगे, कुछ कर्म संभाल लेंगे, तो फिर थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी आएगी, जिससे हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि भी आएगी। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा।